व्यवहार में कैसे थे आपके देवर? व्यवहार में अच्छे थे। अच्छा, बात विचार सही था उनका? हाँ, उनका सही था। क्या लगता है, क्या कुछ हुआ है, हो सकता है उनके साथ? वो बस घर पर आ जाए बस। काम करते थे लाल पैथोलॉजी में जी और उसके बाद जो है छित्तूपुर में रूम लिए थे, जी। वहीं रहते थे। अरे भाई कोई नशा भी नहीं करता था, मतलब एकदम शुद्ध। शुद्ध। चाय भी कभी कभी पीता था, ऐसा नहीं है कि चाय भी पिए, कभी कभी पीता था। ऐसा नहीं है कि नहीं कि हम सब भी जैसे है वैसा हमारे जैसा नहीं था वो। नहीं, हमने कहने का मतलब उनका एक छवि जो है वो अलग ही था। अलग था उसका, हमारे को भी देखता था ना, हमारे भी गुस्सा होता था। हाँ। हाँ, हम सब दोनों भाई कुछ कभी उसको बोला नहीं था। ये न्यूज है, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, चलाया जाएगा। अगर ये किसी प्रशासनिक अधिकारी या नेता मंत्री विधायक तक पहुंचती है या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहेगा कि हमारा लड़का हमारे हाथ में आ जाए। विश्वास और योगी राज में मिल रही है, हमें विश्वास हो कि दे देंगे दे देंगे लड़का। माने योगी बाबा पे इतना विश्वास है? हम विश्वास करे है कि हमारा लड़का हमें दे देंगे। हमारी बातचीत ग्राम सभा हौज के ग्राम प्रधान चंदन सिंह चौहान से बातचीत हुई, जो कि उन्होंने काफ़ी दुख जताया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके हिसाब से भी जो होता है वो कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिया ग्राम प्रधान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा और ग्राम सभा हौज चौमना थाना जलालपुर में है। और यहाँ पर एक मामला हो गया है चौहान समाज में से 29-30 वर्ष के मतलब एक लड़के थे। आज तकरीबन 15 दिन हो गया है और थाने पे सूचित भी किया गया है। कोई रिजल्ट इसका निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो आइए परिजन से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। और हमारी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है इस खबर को, इस न्यूज को दबाकर शेयर करें। नंबर भी दे दिया जाएगा, फोटो भी लगा दिया जाएगा। अगर आप लोगों के संज्ञान में आता है तो आप लोग उस नंबर पे संपर्क करिएगा। आइए मामला जानते हैं। क्या नाम है आपका? कमलाकांत चौहान। अच्छा, तो चाचा आपके लड़के थे क्या? हाँ, हमारे लड़के थे। कितनी उम्र रही होगी? 30 साल। नाम क्या था उनका? आशीष चौहान। आशीष चौहान। हाँ। तो आशीष चौहान से 30 वर्ष के थे। कोई शादी वादी पड़ी थी क्या उनकी? हाँ, शादी पड़ा है जो है उनका 9 मई को जो है। अच्छा, 9 मई को शादी पड़ा था? पड़ा है। हाँ। 15 दिन हो गया उनको गुम हुए? हाँ, 15 दिन हो गया उनको गुम हुए। कहीं रहते होते थे कि घर पे ही रहते? नहीं, वो तो बनारस रहते थे। किस जगह रहते? काम करते थे लाल पैथोलॉजी में जी। और उसके बाद जो है छित्तूपुर में रूम लिए थे, वहीं रहते थे। अच्छा, उनके साथ और भी कुछ लोग रहते थे कि अकेले रूम पे रहते थे? इस समय तो अकेले रहते थे। इसके पहले जो है रहते थे वो लोग। पहले जो है 2 जने, 1 जने और रहते थे, 2 जने। क्या नाम था उनका? समीर चौहान। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो मकरा के रहने वाले हैं। वो वहीं के उधर के ही रहने वाले? हाँ, मकरा गांव का। मकरा गांव का। हाँ। तो मतलब कितने दिन साथ में रहे वो लोग? वो लोग तो पहले से जो है रहते थे 7-8 महीना पहले से। जब मकरा में हम अपने लड़के का शादी तय किए 9 मई वाला, तो उसका गए गोद भराई करने, तो वो दोनों छोड़ के रूम चले गए। क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि आप, वो लोग बोल रहे थे कि आपकी शादी पड़ गया, आप परिवार वाला होंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वो लोग जो है दबाव बनाए लड़के के ऊपर। अच्छा, दबाव किस लिए बनाए? क्या रीजन था? वो शादी लड़की की करने के लिए जो है, अपने बहन की शादी जो साथ में रहते थे वो अपने बहन की शादी करने के लिए इनसे दबाव बनाए? दबाव बनाए। धमकी उमकी दिए थे क्या? हाँ, धमकी दिए थे कि जो शादी कर लोगे तो पता चलेगा तुमको। मैंने खुलेआम धमकी दे रहा है कि शादी कर लोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि जो लोग साथ में रहते थे उनके बहन से शादी करने के लिए मतलब धमकी दे रहे थे। लड़की और लड़के में कोई अफेयर तो नहीं ना था? नहीं, कुछ नहीं, अफेयर नहीं था। कुछ नहीं था। उसके बस बाप ऐसे ही मतलब जो बाप जो है उसका बोला था, बाप बोला था, लड़के से बोला था उसका बाप की शादी करने के लिए आप राजी हो जाइए। तो उसके बाद लड़का बोला कि हम घर वालों से राय लेंगे तभी शादी करने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा लड़का जो हम लोग से कहने लगा, हम कहे नहीं, उनकी लड़की से शादी हमको नहीं करना। तो उसके बाद जो है दूसरी शादी हमारा उसी गांव में तय हो गया। जी, उसी के गांव में? उसी के गांव में। तो जब वो हमको जो है शादी तय हो गया, कुल हो गया, तो वो लोग रूम छोड़ दिए वही। अच्छा। रूम छोड़ के जो है धमकी देना चालू कर दिए कि धमकी कर लोगे शादी। कौन धमकी दे रहा? समीर चौहान धमकी दे रहा था। उसका पिता जो है रणधीर चौहान है और उसका लड़का जो है समीर चौहान। समीर चौहान ने धमकी दिया था कि शादी कर लोगे तो पता चलेगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद उसका लड़के का सिलेंडर जो है
ताला तोड़ के सिलेंडर उठा ले अरे गए। दरवाजा बंद था, ताला तोड़ के सिलेंडर उठा लिया। सिलेंडर भी उठा ले रूम गए। मालिक कौन था? रवि पटेल। रवि पटेल नाम था जो रूम मालिक थे। हाँ हाँ ताला बंद था, आपने भाड़े पे अगर रूम किसी को दिया है तो आपका जो है नैतिक जिम्मेदारी होती है कि रूम जब भाड़े पे दिया गया है तो हाँ। कोई भी कैसे आ जा सकता है, कोई भी। लेकिन ताला तोड़ना कहाँ तक हाँ, लाजमी है? ताला तोड़ के ले गया सामान जो है, लेकिन जो है रूम वाला वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद लड़के ने बताया कि जो है हमारा सिलेंडर वही लोग उठा के ले गए हैं। अच्छा। बस इतनी बात हमसे बताया था अच्छा। लड़का। आखिरी बातचीत कब हुई लड़के से? 28 तारीख को रात को 9 बजे हुआ था। मार्च में ना? मार्च में। 28 मार्च को आपसे अपने बेटे की बात होती है। हाँ, क्या कुछ कहा? क्या हो रहा है घर पे, हाल समाचार लिया। उसके बाद यही पूछा कि जो है मम्मी हो गेहूं वहूं दवा गया, बाबू गेहूं वहूं दवा गया। तो हम बोले कि जो है हाँ दवा गया। तो वो बोला कि जो है पैसा वैसा कैसे था, तो बोले हम बोले पैसा था मेरे पास, उसी से दे दिए दवाई वाई उसकी। यही बात बोले। उसके बाद सुबह हमको यही खबर मिलती है कि जो है उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश है न, हमको तो यही लगता है वही रणधीर और रणधीर का लड़का का साजिश है। साजिश है। हाँ। तो आपके कहने का मतलब उन्होंने गायब करवाया? हाँ, गायब करवाया। किया है या करवाया? हाँ हाँ, वो लोग चाहे अब मार के गायब करे हों, चाहे जैसे गायब किए, लेकिन वो नहीं लोग का हाथ है। आपका थाना जलालपुर पड़ता है। थाने पे कोई सूचना आपने दी? हाँ, एक एप्लीकेशन दिए हैं। जहाँ रहते थे वहाँ तो लंका थाने से जो है किए थे। चाची क्या नाम है आपका? अनारपत्ती। आप ही के बेटे थे? हाँ, हमारा बेटा है आशीष। बच्चे जो है अपने बाबूजी से या तो माताजी से कुछ न कुछ बताते हैं, छुपाते नहीं हैं। तो कुछ उन्होंने कहा था अगुआ होने के पहले या गायब होने के पहले? यह 10-9 बजे राती की फोन करे ये खेती बाड़ी के विषय में हमसे पूछे कि माई हो खेती बाड़ी गेहूँ दवाई गया, खेत खाली हो गया। हम कहा हाँ भैया खेत खाली हो गया। तो तू कहिया ले आईबा? तो कहीं कि हम आइब जवन हो गए कि 1 तारीख के आइब, घरे बालू गिरवाई, घरे में काम लगवाई, तू सबे काम करवाया, हम आई ड्यूटी पर। और जवन हो कि सेठ से अपने पैसा बदे कहे है कि मैं घरे जाए के हो, बालू गिरवावे के हो, हमरे जी में काम हो। अच्छा, जो धमकी उमकी जो मिल रही थी, तो धमकी के बारे में कुछ नहीं बताए थे? धमकी के बारे में बताए थे कि जवन हो कि मकरा का जवन है समीर चौहान धमकी दिए कि हमारे बहन से शादी नहीं किया और ये शादी कर लेगी तो पता चलेगा। मतलब हमारे पता बहन से चला। शादी नहीं कर रहे हैं, अगर ये शादी कर लेंगे तो उनको पता चलेगा। क्या विधाता है इनका, कहीं के मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं? अरे भारत देश आजाद है, पूरा भारत देश जो है संविधान से चलता है, प्रत्येक नागरिक आजाद है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इस तरह, और खासकर योगी बाबा के राज में? ये बोले जवन हो बोल के रूम में से निकल गए और गैस सिलेंडर रहल उठा ले गए, ताला माला तोड़ के। तो आपके का लगत केकर हाथ हो सकला? हमें हाँ लगा था कि समीर का हाथ हो और मकान मालिक के। मकान मालिक जो पटेल जी हैं, हाँ, उनका और समीर चौहान। हाँ, और जहाँ हमारा लड़का काम करता रहा उनके मैनेजर का हाथ। मैनेजर का भी। हाँ। हमारा इतने लोग जो है मिल के, आपके कहने के मुताबिक इतने लोग मिल के एक षड्यंत्र के तहत जो है इस काम को अंजाम दिया है। हमारा लड़का पैसा मांगे तो हमारा लड़का उनकी केवल पैसा छोड़े रहा पगार 1.5 साल के। कहा है कि हमारे शादी के सर हमें पैसा चाहिए। तो कहन कि ठीक है बेटा, तुम्हारी पगार दे देगी तो अपनी शादी तो खूब ऐसे करेगी। 1.5 साल से पगार सब पगार छोड़ दी? हाँ, सब पगार उनके यहाँ, हमारी छुट्टी है। हमसे हमारा लड़का ये बताए तो हमारे शादी में दी है, हम शादी आराम से करो। तो जब वो दिन जो न हमारा लड़का कहे कि हमें पैसा चाहिए, हम घरे जावे, हमें बालू गिरवावे के हो, घर पलस्तर करावे के हो, शादी ब्याह कार्ड छपावे के हो, कुल करे के, हमें पैसा चाहिए। हमारा लड़का पैसा मांगे और 1 तारीख के बीच हमारे लड़का के कांड हुई। ऐसा कांड हो गया, माने पैसा मांगने उसी रात में। हाँ। क्या नाम है आपका? परमिला चौहान। अच्छा, आप क्या लगती हैं लड़की? भाभी लगती हैं। व्यवहार में कैसे थे आपके देवर? व्यवहार में अच्छे थे। अच्छा, बात विचार सही था उनका? हाँ, उनका सही था। क्या लगता है, क्या कुछ हुआ है, हो सकता है उनके साथ? वो बस घर पर आ जाए बस। जैसा चाचा जी और चाची जी बता रही हैं कि धमकी मिल रही थी,
और धमकी मिलने के बाद ऐसा ऐसा कांड होता है, तो आप सही समझती हैं कि सही कह रहे हैं लोग? सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये न्यूज है, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, चलाया जाएगा। अगर ये किसी प्रशासनिक अधिकारी या नेता मंत्री विधायक तक पहुंचती है, या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहेगा कि हमारा लड़का हमारे हाथ में आ जाए। विश्वास हो योगी राज में मिल रही है? हमें विश्वास हो कि दे देंगे हमारा दे देंगे लड़का? हमारा माने लड़का योगी बाबा पे इतना विश्वास है? हम विश्वास करे है कि हमारा लड़का हमें दे देंगे, दे देंगे। हमारा लड़का हमें मिल जाएगा। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से गायब हुआ, क्या नाम है? राजकुमार चौहान। राजकुमार जी आपके भाई थे? हाँ, छोटा भाई था। आपसे छोटे भाई थे? तो छोटे भाई बड़े भाई में हमने अक्सर देखा है प्रेम भी रहता है, घिसपिट भी होती है, झगड़ा भी होता है, तो व्यवहार के कैसे थे वो? व्यवहार का अच्छा था। हमारा भाई कोई नशा भी नहीं करता था, मतलब एकदम शुद्ध शुद्ध। चाय भी कभी कभी पीता था, ऐसा नहीं है कि चाय भी पिए, कभी कभी पीता था। ऐसा नहीं है कि नहीं कि हम सब भी जैसे है वैसा हमारे जैसा नहीं था वो। नहीं, हमने कहने का मतलब उनका एक छवि जो है वो अलग ही अलग था उसका। हमारे को भी देखता था ना, हमारा भी गुस्सा होता था। हाँ, हम सब दोनों भाई कुछ कभी उसको बोला नहीं कर तक, कभी नहीं बोला। तो जैसा कि चाचा जी ने बताया कि धमकी दी जाती है, धमकी देने के बाद जो है आपके भाई गायब हो जाते हैं, तो कितना सच्चाई लग रहा है इन लोगों के बातों में? क्या लग रहा है, सही में अगवा किया गया है? अगवा किया गया है। वो डॉक्टर जो जहाँ काम कर रहा है उसके ऊपर शंका है, और मकान मालिक के ऊपर शंका है। 3 जगह है। अच्छा, तीनों जगह में है, और पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले मतलब कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं 15 दिन से आया अहमदाबाद से, अभी तक मैं कितने बेरी दौड़ के गया, अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ के जो नजदीकी थाना है वहाँ पर आप गए भी, लेकिन कोई प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं है? तेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अच्छा, तो योगी बाबा को आप तो जानते होंगे? योगी मैं जानता हूँ, मोदी जानता हूँ। मोदी तो मेरे मोदी के संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर, वहीं से वो जो है चुन के पहली बार आए भी थे शासन सत्ता में उत्तर प्रदेश में। तो मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य या कांड हो जाना, मोदी अब योगी जाने क्या बताए इसमें। योगी को भी कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे? इनको एरिया इनका है भाई, उनको कुछ तो कदम उठाना चाहिए कि भाई 15 दिन से क्या कर रहे हैं सब। कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? यही कह रहे हैं, चाह रहे भाई मेरा मिल जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। क्षेत्र से भानु प्रताप सिंह। अच्छा, तो भानु जी ये जो लड़के हैं जो 28-30 वर्ष आयु है इनकी, जो गुम हुए हैं, तो मतलब ये कैसे लड़के थे? ये लड़का तो अच्छा था, कभी आता था महीने 2 महीने में आता था, एक बार आता था, सुबह शाम को आता था, सुबह चला जाता था अपने ड्यूटी पे। फिर मतलब हम लोगों से मिलता था, देर अमी होती थी, अपना चला जाता था। फालतू काम नहीं था। एक मतलब एक सूझबूझ भरे जो है लड़के थे वो। हाँ। तो क्या लगता है इसमें अगवा किया गया है या कुछ और बात है आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से तो लगता है इसको कोई अगवा किया है। हाँ, अगवा किया गया, अगवा किया गया है। अपने से किस लिए वो भागा नहीं है, अपने जाता तो लगता जरूर जी। मैंने कोई सूचना तब उस दिन के बाद से आज तक नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग 4-5 बेरी जा चुके बनारस, कोई सूचना नहीं मिली। प्रशासन भी ढिलवाई कर रही है? प्रशासन तो ढिलवाई कर रही है। यहाँ जाओ, थाने पे जाओ तो बोलेगी सिद्धूपुर जाओ, वहाँ का मामला है, चौकी का मामला है। यहाँ वहाँ भगा रहे, यहाँ वहाँ दौड़ो सारा दिन। यहाँ से इतनी दूर से जाओ 50 किलोमीटर से, उसके बाद जो है वहाँ यहाँ वहाँ जाने में जाम में शाम हो जाओ, फिर चले आओ घर। बस यही चल रहा है। यही चल रहा है। वो भी खास सांसद मोदी जी का क्षेत्र है वो। तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी, पूरे भारत में उनकी सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बड़े न्यायप्रिय मंत्री हैं। हाँ, हम यही चाहेंगे कि प्रशासन जो है टाइट होकर उसकी खोजबीन करके और कोई सूचना बताए हमको। माननीय मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी प्रशासन पे शिकंजा कसे, ताकि जो है जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से जो है चले, सुचारू रूप से चले, और कोई हम लोग को कोई सूचना मिले, कोई रिजल्ट मिले। हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम या फिर नेता मंत्री विधायक, जहां तक एक खबर जाती है, खासकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र भी है और मौजूदा टाइम में भारत के प्रधानमंत्री भी है, उनसे लोग गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग काफी उम्मीद की गुहार भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कोई हमको न्याय दे चाहे न दे, योगी मोदी के शासन सत्ता में जो है हमको न्याय मिलेगी। और हमारी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट, जो आशीष चौहान जी है जो गुम हुए हैं आज
से 15 दिन पहले अगर वो आप लोगों को कहीं दिखे, कहीं संज्ञान में आप लोगों को आए, नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप लोग सूचित करिए और फोटो भी लगा दिया जाएगा ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।